प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अध्याय 2 बहुपद के बारे में बताए थे आपको कि अध्याय 1 यानी कल समाप्त हो गया था। अध्याय 2 अपन पढ़ेंगे। अध्याय 2 जो दिया गया है इसका है बहुपद। तो इस बहुपद में सबसे पहले आपको इस अध्याय से क्या दिया है आपका यानी ब्लूप्रिंट आपको समझना है। इस अध्याय से आपके जो अंक है तो एक अंक का 2 प्रश्न आएगा। जब एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे आपके 2 अंक हो जाएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा तो आपका यानी 2 अंक होगा और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा तो ये है 4 अंक। कुल मिला के आपके 8 अंक इसमें आएंगे। इस अध्याय से आपके कुल कितने अंकों का आएगा? 8 अंकों का प्रश्न आएगा। तो इसमें 8 अंक जो आएंगे तो आपको यानी कैसे लेना है अंक, ऑब्जेक्टिव हो या सत्य सत्य हो या एक वाक्य में उत्तर लिखिए एक शब्द में, तो ये यानी 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। तो अपन यानी अध्याय 2 पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अध्याय 2 में आपका दिया है चैप्टर बहुपद। तो इस पुस्तक में आपने बहुपद के बारे में पढ़ा होगा घर पे। तो आपने यहाँ पर ने जैसे इसकी जो भूमिका दी हुई है लिखा है कि आपने पिछले कक्षा यानी 9वीं में आपने बहुपद के बारे में पढ़ के आया है। एक चर वाले, तो एक चर वाले जो बहुपद हैं वो आपने पढ़ा है। तो इसमें इन्हें लिखा है यदि चर के बहुपद px में x की जो उच्चतम घात होती है वह उस बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है ना। तो आप यानी जैसे कि यानी x जो चर राशि है तो x चर राशि की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। यानी अपन ने देखा यदि मान लो जो चर राशि है चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। ये यानी आपने बहुपद के बारे में पढ़ा है 9वीं क्लास में। तो अपन ये देखते हैं कि x जो बहुपद है px उसमें x की जो उच्चतम घात है तो उस बहुपद की यानी घात कहलाती है। ठीक है। यानी उस बहुपद की घात कहलाती है। अब यानी अपन क्या करेंगे, इस मान लीजिए घात यानी किसी बहुपद की घात मान लो 1 है तो घात 1 के बहुपद यदि है बहुपद में, जैसे कि अपन ने लिख दिया एग्जाम्पल के रूप में 3x है ना। तो 3x जो लिखे अपन ने तो 3x जो है मान लीजिए इसमें x चर राशि है और इसमें घात कितनी है 1 है ना। तो इसमें 1 घात है तो घात 1 है तो 1 घात के बहुपद रेखीय बहुपद कहलाते हैं है ना। क्या कहलाते हैं? ये रेखिक बहुपद कहलाते हैं। रेखिक बहुपद कहलाते हैं। यदि मान लो आपका है जैसे कि अपन लिख दिया 2x का वर्ग धन 5x धन 1 में घात कितनी है 2 के घात 2 के बहुपद क्या कहलाते हैं? द्विघातीय या द्विघात है ना। द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। ठीक है ना। अब इसी तरह अपन चलते जाते हैं। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, फिर तीसरा ले लिए अपन ने है ना। x के ऊपर 3 की घात धन 4x का वर्ग धन x धन 1। अब इसमें यानी घात कितनी है? इस बहुपद में जो x राशि है उस पर अधिकतम घात 3 है। तो यदि घात 3 के बहुपद यदि है तो 3 घात के बहुपद यानी घात 3 के बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाते हैं।
ये यानी आपने जितनी जितनी घात बढ़ती जाएगी, यदि x के ऊपर n घात है ना, घात यदि मान लो n है यानी हम चलते यानी चलते जाएंगे सर, और यदि मान लो चलते जाए और घात n आया, n घात के बहुपद ने n घाती कहलाएंगी, त्रिघाती क्या कहलाएंगे, n घाती। तो अपन इसके बाद आते हैं शून्य के बारे में। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि जो त्रिघाती बहुपद है ऐसे 4 घाती आएंगे, 5 घात आएगी। तो ये जो चर राशि पर जो घात होती है अधिकतम, उच्चतम घात, यहाँ लिखा है उच्चतम घात यदि है किसी बहुपद में, px है, x की उच्चतम जो घात होती है वह घात उस बहुपद की घात कहलाती है। तो अपन ने देखा कि यहाँ पर है जो हमने लिखा 3x है ना, 3x धन 2 लिख दिया या 3x धन 1 लिखा, तो इसमें घात क्या है, 1 है। तो एक घात का यदि मान लो बहुपद है तो एक घात के बहुपद ने कहलाते हैं रैखिक, 2 घात के बहुपद द्विघाती, यदि 3 घात के बहुपद त्रिघाती, 4 घात के बहुघाती कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आपका यानी चलता रहेगा बहुपद। तो एक घात, 2 घात, 3 घात, 4 घात यानी इस प्रकार के आपके बहुपद आपको मिलेंगे। अब रही बात इनके बहुपदों के शून्य के बारे में, है ना। तो शून्य करने निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिस बहुपद में अधिकतम घात 3 है, 2 है, 1 है, तो यदि 1 घात है, 2 घात है, 3 घात है, तो यदि 1 घात का यदि कोई आता है बहुपद, तो 1 घात का यदि बहुपद आया तो आपको यानी उसके कितने शून्य होंगे अधिकतम, तो उसके अधिकतम 1 शून्य होगा। और यदि मान लो यदि कोई बहुपद है और उस बहुपद की 2 घात है, तो 2 घात की बहुपद में कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो चर राशि पर जितनी अधिकतम में घात होती है, तो चर राशि पर अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 शून्य प्राप्त होंगे अधिकतम। और 3 घात है अधिकतम जिस बहुपद में, तो जिस बहुपद में 3 घात है अधिकतम, तो उसके शून्यांकों की संख्या भी अधिकतम 3 होगी। यानी यदि n घात का कोई मान लो बहुपद है, तो n घात में यदि कोई बहुपद आ गया तो उसके अधिकतम शून्यांक कितने होंगे, n होंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको यानी इस विकल्प के रूप में परीक्षा में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव रूप में। तो चलिए अपन ने शून्यांकों के बारे में पढ़ते हैं। एक कोई मान लो द्विघाती बहुपद है, उस द्विघाती बहुपद में मान लीजिए 2 शून्य आएंगे और हमें 2 शून्यांकों के मान हमने लिखा अल्फा और बीटा, तो शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों के गुणनफल के संबंध भी आपको अगली प्रश्नावली में करेंगे। अभी तो केवल शून्यांक बता रहे हैं कि इन बहुपदों का शून्यांक कैसे होता है। तो यदि मान लो हम आपको दे रहे हैं एग्जाम्पल में, मान लीजिए ये परीक्षा में आता है कि ax धन b के शून्यक, ax धन b के शून्यक का मान बराबर खालिस्तान। अब इसके शून्य क्या होंगे बताओ, इसके शून्य होंगे जैसे कि यहाँ लिखा है ax धन b है, तो इसके शून्य निकालने के लिए हम यहाँ शून्य लिखा और यहाँ से b का किया पक्षांतर, तो ax बराबर आया -b और x बराबर हुआ b का, यानी a के साथ में गुणांक किसका है, x का। तो x में जब a का गुणांक है तो इसका a का किया पक्षांतर, तो -b बटे a। तो आपका यानी जो शून्य का आया, तो ax धन b के शून्य का मान -b बटे a प्राप्त हुआ, है ना। तो इस प्रकार से ये आंसर आता है। अब यानी हम इसका यानी ग्राफ यानी एक सवाल देखते हैं ग्राफ के रूप में कि हम ग्राफ यानी कैसा है। तो हमने एक प्रश्न लिया एग्जाम्पल में कि 2x धन 3 का ग्राफ में ये जो बहुपद है, इस बहुपद को कहाँ दर्शाना है, बहुपद 2x धन 3 का ग्राफीय निरूपण कीजिए। अब इन इसका ग्राफीय करना है आपको निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा इसका, हमने अपनी तरफ से लिया है ये एग्जाम्पल। तो बहुपद जो लिखा है ये एक चर वाला है, मतलब एक घात वाला है ना, एक घात है तो इसके शून्य यानी एक ही मिलेगा, है ना। लेकिन उसको ग्राफ में बताना है कि ग्राफ में उसका एक शून्य कहाँ प्राप्त होता है। यदि अपन ने इसको क्या मान लिया, px मान लिया, है ना, क्या मान लिया, px से y मान लो। तो यदि हम इसको एक ग्राफ बनाएंगे, चलिए px बराबर हो गया, मान लीजिए ग्राफ बनाना है 2x धन 3, ठीक।
अब यानी x का मान आपको रखना है, px का मान आ जाएगा। तो x और px, ये जो px है ये y का मान कहलाएगा, y एक्स पे कहलाएगा, है ना, y बराबर है px है। तो अब यानी यहाँ पर यानी करीब 2 मान निकालते हैं, 2 मान से ही आपकी सारणी बन जाएगी। अब हम हमें बनाते हैं तो कितना आएगा, जैसे ये पर ने x का मान 1 रखा, है ना, तो x का मान यदि 1 रखते हैं तो यानी px का मान कितना आएगा, यदि x का मान 1 रखने पर px कितना होगा, px यानी p1, तो 2 गुणित 1 धन 3 कितना हो जाएगा, यहाँ बताइए, 2 एकम 2 धन 3 बराबर कितना आएगा 5, यानी 1 रखने पर px यानी 5 आया। अब यानी इसका मान यानी रखते हैं कितना, 2 रख लीजिए, चलो, तो x बराबर 2 रखें तो कितना आएगा, 2 रखने पर कितना आएगा, x px बराबर 2 गुणा 2 धन 3, 2 दूनी 4 धन 3 बराबर 7, यानी आपने यहाँ देखा 2 रखा तो 7 आया, है ना। अब यानी आप यानी px का मान 7 आ गया। अब आप इसको ग्राफ में बताना है, ग्राफ। अब यानी ग्राफ में बता रहे हैं तो अपने यहाँ ये जो अक्ष है ये x अक्ष है, ये x डैश है, अपन ने इसको y माना था, y बराबर px हो, है ना, तो यही हो जाएगा y डैश यानी px डैश। अब यानी यहाँ जो p है यानी जो y अक्ष है, इस y अक्ष पर जो px की वैल्यू है इसको आपको ग्राफ में रखना है। तो यहाँ पे समान खंड बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 इधर भी लेते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 है ना, -2 -1 -2 -3, ऐसा -1 -2 -3 ऐसा पढ़ने। अब अने आपको ग्राफ में खींचना है तो कितना आएगा, देखिए इसका आने आएगा x का मान 1, y का मान 5, px का मान, तो y यहाँ पर लिखिए 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 4 5 6 7, है ना, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ बोलने ने कह रहा है x का मान 1, y यानी px का मान 5, x का मान 1 यानी px का मान 5, यहाँ अपने लिख लिया ये बिंदु, ठीक है ना, ये अपने लिख दिया। ये आपको यानी ग्राफ में बताना है, ग्राफ पन्ने में। फिर यानी दूसरा लिया है 2 और 7, ये 2 हुआ और 7 कहाँ आएगा, ये आएगा, है ना, यहाँ 7 आ गया, 2 के बाद यहाँ 7 आया। अब आपको ऐसा यानी लाइन खींचना है, तो ये जो लाइन है यानी मतलब ये जो है 2 के लाइन आपको ग्राफ पन्ने में सही से बनेगा। अब यानी इसको मिलाएंगे तो ये यानी जब दोनों यानी बिंदुओं को जब मिलाओगे आप ऐसी लाइन खींचोगे, ये लाइन कहाँ जाएगी, देखिए ये लाइन सीधे ऐसी जाएगी, ऐसी ऐसी ऐसी, तो ये लाइन ऐसी जाएगी सीधी, आप कटेगी। अब ये जो लाइन कटी, आप ये देखना है कि आपका यानी जो x अक्ष है उस x अक्ष को कहाँ काटा है उसने, -1 और -2 के मध्य में, है ना, -1 और -2 के बीच में। तो मतलब है कि ये यानी कितना उसका उत्तर आएगा, ये आएगा -1.5 में यानी रेखा कटी है x अक्ष को। तो इसका जो मान आएगा शून्य का जो आएगा, हम इसका शून्य कहने क्या बताएंगे, इसका शून्य का जाएगा, जैसे अपन इसको हल किए तो 2x बराबर है -3 आया, तो x बराबर होता है -3/2, हमने इसको हमने काट दिया, 2 एकम 2, है ना, और 2 पंजे 10, इसका उत्तर आता है -1.5। तो यानी अपन ने क्या देखा, x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1.5, मतलब कि इसका जो शून्यक है ना, ग्राफीय निरूपण में हमने निकाला, तो यहाँ पर भी यानी कहाँ कटा, वो यानी आंसर यानी आपका क्या रहेगा, x बराबर उत्तर क्या रहेगा ग्राफ में -1.5, माने -1.5 पे वह ने रेखा कटी है x अक्ष को। तो ये जो x अक्ष में जो कटती है रेखा, वह उसका क्या कहलाता है, शून्यक, मतलब ये शून्यक है ना। तो इस ग्राफीय निरूपण में शून्यक का मान कितना आया, एक ही शून्यक प्राप्त होगा, क्योंकि एक चर वाला है ना, ये जो रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद में शून्यक का मान कितना आया, शून्यक का मान आया -1.5, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो प्रश्नावली 2.1 है, इस 2.1 में जो पहला अध्याय दिया है, देखिए आप देख रहे हैं कि पहले 2.1 में पहले प्रश्न में पूरे 1 2 3 4 5 6 ग्राफ बने हैं। इन 6 ग्राफ में आपका यानी पहला ग्राफ है, पहले ग्राफ में यानी जो है उसमें यानी कैसे यानी रेखा गई है, दूसरे ग्राफ में कैसा वक्र कटा है। तो x अक्ष पे
जो वक्र कटेगा यानी एक्स अक्ष पे जो यानी कटी हुई यानी रहेगी लाइन रेखा रहेगी, तो वह यानी जितने अक्ष पे यानी जितने बार कटेगा एक्स अक्ष में वह उतने शून्यांक प्राप्त होंगे उसके, है ना। तो आपको शून्यांक निकालना है, तो शून्यांक एक्स अक्ष में कटे हुए बिंदु को कहते हैं। वाई अक्ष में कटा है उसको नहीं लेते, शून्य जो है वाई अक्ष में जो यानी कट गया है उसको नहीं लेते, लेकिन एक्स अक्ष में जो कटा है बहुपद में, तो ये यानी यहाँ जो कटा है इसका मान यानी इस बहुपद का यानी क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो आपका यानी प्रश्नावली 2.1, ठीक है ना। ये मैंने अपने से बताया था एग्जाम्पल के रूप में कि बहुपद यानी 2x धन 3 का ग्राफीय निरूपण बता दिया, और इसका यानी आंसर बता दिया कि इसका यानी शून्य क्या होगा, -1.5। अब यानी आते हैं प्रश्नावली पे। अब आपको यानी समझ में आ गया होगा कि यानी ग्राफ में यदि वक्र दिया हुआ है, आपका पेपर में ग्राफ आएगा और उस ग्राफ में यदि वक्र जो है एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर यानी कटेगा उतने बिंदु यानी शून्य कहलाएंगे। अब आपको यानी ले चलते हैं प्रश्नवाली को। प्रश्नवाली 2.1, यहाँ से जो प्रश्न है ये परीक्षा में आता है 1 नंबर का, ये मैंने 1 नंबर का जो है 1 अंक वाला प्रश्न इससे आता है, इस प्रश्न से। तो देखिए यानी पहला आपका चित्र दिया है, आपका ग्राफ ऐसा बना हुआ है ना, ये। अब ये इसमें यानी कितने शून्य होंगे बताओ, यानी अभी मैं चित्र बना रहा हूँ, ये आपका ग्राफ है, यहाँ से एक ऐसी लाइन गई सीधी, आपको ग्राफ में दिख रहा है। अब यानी ये जो रेखा है, ये रेखा आपके कौन सा अक्ष में कटी है, वाई अक्ष में, ये वाई अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, एक्स है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है, तो ये जो रेखा बनी है ये रेखा वाई अक्ष में कटी है। अब ये जो रेखा वाई अक्ष में कटी है, ये रेखा यानी कहाँ नहीं कटी, एक्स को नहीं काटी, तो एक्स अक्ष को नहीं काटी है, मतलब इसका यहाँ पर कोई शून्यांक नहीं होगा, कोई यानी आंसर क्या आएगा इसका, कोई शून्यक नहीं होगा। ये इसका आंसर है पहले चित्र का, है ना, पहले चित्र का ये आंसर आ गया। ठीक, अब मैंने चलिए अब मैंने दूसरा चित्र बता रहा हूँ आपको फटाफट। ये पहले चित्र में ऐसा चित्र बना हुआ था, हमने बोल दिया कि इस पहले चित्र में जो है ये जो रेखा है, ये रेखा यानी कहाँ यानी कटी हुई है, वाई अक्ष को कटी है, ये रेखा एक्स अक्ष को नहीं काटी है, इसलिए इसका कोई भी शून्यक प्राप्त नहीं होगा, यानी यहाँ लिख देंगे कोई शून्यक नहीं। अब यानी चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे नंबर में क्या दिया है, दूसरे नंबर में चित्र कहने दिया हुआ है, चलिए दूसरे नंबर का चित्र बना रहा हूं। ऐसा गया वक्र, देखिए ऐसा ऐसा और ऐसा, है ना। तो अब ये वक्र ऐसा बना हुआ है, इस वक्र में आप ये देखिए कि ये जो वक्र है, इस वक्र ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, केवल एक बार काटा है। तो इसके यानी कितने शून्यांक होंगे, आपको मात्र क्या बताना है, नीचे दिए गए जो बहुपद हैं उस बहुपदों में यानी चित्र में कितने शून्यांक हैं, उन शून्यांकों की संख्या बताना है। तो यहाँ कितने शून्यांक बताओ इस ग्राफ में, ये पहले प्रश्न का दूसरा है। तो पहले प्रश्न दूसरे में ऐसा चित्र बना हुआ है, तो इसमें लिखेंगे एक्स अक्ष को कहाँ काटा है, एक जगह, तो एक शून्यांक होगा, एक शून्यक होगा, है ना। अब यानी इसके बाद में दूसरा यानी चित्र देखिए, दूसरा हम यहाँ बना दे रहे हैं, चलो दूसरा चित्र यहाँ बना दे रहे हैं छोटा सा, ये यानी ऐसा बना है, ऐसा, है ना। अब देखिए ये जो एक्स डैश और एक्स अक्ष है ना, तो एक्स ये वाई और ये वाई डैश। अब इसमें उत्तर बताइए, इसमें उत्तर क्या आएगा, आप लोगों ने देख सकते हैं कि ये जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष को ये जो वक्र है, इस वक्र ने कितने बार काटा, एक यहाँ ने काट दिया ना, एक यहाँ आने कट गया और एक यहाँ आने कटा है। अब जहाँ भी यानी आपका यानी ग्राफ चित्र बना हुआ है, तो ये 3 जगह यानी इसने काटा है, यानी ग्राफ परीक्षा में 1 नंबर में आता है प्रश्न। तो ये मान लीजिए कितने यानी इसके शून्यक होंगे इस चित्र में, इस चित्र में लिखेंगे आंसर में 3 शून्यक होंगे। क्यों, 3 जगह ने उसने काटा है, ये जो वक्र बना हुआ है इस वक्र ने इस अक्ष को 1 जगह, 2 जगह और 3 यानी 3 जगह काटा है, इसलिए 3 आएंगे। तो इसके 3 शून्यक होंगे, इस चित्र के इस ग्राफ में 3 शून्यक होंगे, है ना, ये आंसर आ गया।
अब यानी दूसरा यानी देखते हैं, 3 हो गए। चौथा देख रहे हैं अपन लोग। चलिए चौथे का उत्तर यानी आपको बने चौथे चित्र में कैसे दिया है, ये इसका यानी ग्राफ है, एक्स डेज, वाई और वाई डेज। तो इसमें कैसा बना है ग्राफ, देखिए ऐसा बना है, भले ही वो ऐसा है ना, तो ऐसा बना हुआ ग्राफ है यू आकार का। तो इसने भी यानी एक्स अक्ष को भले ही कहाँ काटा है, 2 जगह है ना, मूल बिंदु से बाएं तरफ है, यानी यहाँ ऋण उतराता है, लेकिन 2 जगह काटा है। इस वक्र ने इसको कहाँ काटा है, 2 जगह। जब 2 जगह ने यहाँ काटा और यहाँ काटा है, इसके कितने होंगे, शून्यक 2। तो आंसर में लिखोगे 2 शून्यक होंगे, या शून्यांकों की संख्या 2 होगी, है ना, शून्यांकों की संख्या 2, शून्यांकों की संख्या 2 चित्र में। तो शून्यांकों की संख्या लिखने बोल रहा है, तो 2 शून्यक होते हैं चित्र में, तो आपको लिखना है शून्यांकों की संख्या 2। ठीक, अब मैंने अगला प्रश्न देखते हैं। शून्यांकों की संख्या लिखना है, 2 शून्यांक मैंने लिख दिया, आप ऐसा नहीं है, परीक्षा में आपको लिखना है शून्यांकों की संख्या बराबर 2। ठीक, ऐसा लिख सकते हो, 2 शून्यक होंगे ऐसा भी, और शून्यांकों की संख्या बराबर 2। ठीक है, हमने बता दिया, आप लिख सकते हो। अब मैंने पांचवा चित्र देखिए, पांचवें चित्र में कैसा दिया है, ये आपका ग्राफ है, एक्स डेज, वाई डेज और ये एक्स है ना। अब इसका यानी ग्राफ कैसा बना है, देखिए यहाँ वक्र ऐसा बना है, आपको पुस्तक में देखना है, ऐसा गया, ऐसा, ऐसा और ऐसा, है ना। अब यानी ये आपने देखा यहाँ यानी एक्स अक्ष को इस वक्र ने 4 बिंदुओं पर काटा है। कितने बिंदु पर, 4 बिंदु पर। जब ये 4 बिंदु पर यानी काटा है, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितने आएगी। चलो इन्हें आंसर का यानी बदलाव करता हूँ। चलो ये अभी तक के मैंने आपको ऐसा लिखने बताया था, अब मैं आंसर का रूप बदलता हूँ। यानी यहाँ हमने पूछ लिया कि इस चित्र में, इस ग्राफ में शून्यांकों की संख्या कितनी है, बताइए आप लोग। तो एक्स अक्ष में ये जो वक्र है, जितनी बार काटा है उन संख्याओं को गिनना है। यहाँ 1 बार कटा, यहाँ दूसरी बार, यहाँ तीसरी बार, यहाँ चौथी बार। तो शून्यांकों की संख्या, कौन प्रश्न का उत्तर देने का तरीका है, शून्यांकों की संख्या बराबर। अब देखो मैंने बराबर लिख दिया, मैंने यहाँ पर यानी कितनी संख्या है, 4 है। क्यों है 4 है, क्योंकि ये 4 बार कटा है। मैंने उत्तर का स्वरूप बदल दिया हूँ, यानी यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया था, तो ऐसा नहीं कि इसको मैंने शून्यांकों की संख्या ऐसा लिख सकते हैं, शून्यांकों की संख्या बराबर 2, बदल गया उत्तर, है ना। यानी 2 शून्यांक यहाँ थे, 2 शून्यांक होंगे ऐसा लिखा चित्र में, तो हम शून्यांकों की संख्या बराबर 2, शून्यांकों की संख्या बराबर 4, क्योंकि इसने वक्र ने कितना काटा है, एक्स अक्ष को वक्र जितनी बार काटता है उतने उस बहुपद के या उस ग्राफ में शून्यांकों की संख्या होती है। ठीक है, तो अब यानी ये हो गया आपका पहला, हो गया दूसरा, हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा। अब यानी आप लोगों ने एक छठे नंबर में छठे नंबर बताइए, छठवें नंबर का चित्र बना रहा हूं। छठवें नंबर का चित्र कैसा है देखिए, है ना, ऐसा दिया है, ऐसा गया है और ऐसा, ऐसा यानी स्पर्श किया है। देखिए यानी ये जो है यहाँ पे स्पर्श किया भाई, यानी वक्र भले उसने ऐसा नीचे काट के नहीं है, लेकिन ऐसा छूते हुए, यानी ऐसा स्पर्श करते हुए ऊपर यानी वक्र घूम गया है। तो आपको देखना है कि यहाँ यानी इस एक्स अक्ष को इस वक्र ने कितनी बार यानी काटा है। तो यहाँ 1 बार काटा है, यहाँ कटा नहीं है परंतु स्पर्श किया है, तो उसको आप मानते हैं। फिर यहाँ भी स्पर्श किया है, तो अन्य स्पर्श कर लिया है, तो अपन अन्य इसको शून्यांकों संख्या में गिनती में लाते हैं। तो यहाँ 1, 2 और 3, तो यहाँ पर कितनी संख्या आएगी, 3 आएगी। तो इस तरह यानी आप लोगों को ये जो पहला प्रश्नवाली है, उस पहली प्रश्नवाली में शून्यांकों की संख्या यानी ग्राफ जो चित्र बना हुआ है, इस ग्राफ चित्र में आपके शून्यांकों की संख्या के बारे में दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये चित्र
ये 6 चित्र में से कोई भी चित्र ऐसा आ सकता है परीक्षा में। तो आप यानी मात्र शून्यांकों की संख्या के बारे में आपको लिखना है बस। तो 1 नंबर का जो प्रश्न है या 2 नंबर का जो है अंक है, तो 2 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि आपको शून्यांकों की संख्या यानी पूरा वाक्य में उत्तर लिखना है कि 1 2 3 4 यानी एक्स अक्ष को वक्र जितने बार काटता है उन कटान बिंदुओं की संख्याओं को हम शून्यांकों की संख्या कहते हैं। यहाँ यानी जितने बार कटा है 3 बार, तो यहाँ भी शून्यांक संख्या 3 हो गई। तो इस प्रकार से यानी इसी प्रश्नवाली से 1 नंबर का हो या 2 नंबर का एक प्रश्न जरूर आता है, ठीक है ना। अब आपको यानी प्रश्नवाली 2.2 प्रश्नवाली 2.2 पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रश्नवाली में द्विघाती बहुपद यानी मान लीजिए द्विघाती बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा यानी 2 होंगे, है ना, कि 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यांकों का योगफल यानी आपको याद करना है, कल के लिए संबंध आपको करना है। तो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, है ना। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a। तो ये यानी आपको 2 सूत्र याद करना है कल के लिए। तो ये आप द्विघाती यानी आपका बहुपद यदि आ गया है ax वर्ग प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक होंगे। क्यों 2 शून्यक होंगे इसके बताओ? इसलिए होंगे 2 शून्यक, इसका द्विघाती बहुपद है, मतलब है कि x चर राशि पर अधिकतम घात 2 है। तो x चर राशि पर अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, और अल्फा बीटा जब होते हैं तो उसका मान होता है, योगफल का मान अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a अल्फा गुणित बीटा। तो अपन ने ये दोनों सूत्र है नहीं आपको यानी याद रखना है, ये सूत्र है, ये है ना। और जो द्विघाती बहुपद के ये गुणांकों का संबंध भी है। कैसे संबंध बता रहा हूँ आप लोगों को? ये जो मान है यहाँ से समझना है, ये मान किसका क्या कहलाता है? ये जो नीचे वाला राशि है ना, ए यानी शून्यांकों का योगफल, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा आपने लिखा है, लेकिन हर का मान क्या है? ए किसका गुणांक होता है बहुपद में बताइए? यानी इस द्विघाती बहुपद में ए किसका है? एक्स वर्ग का गुणांक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स वर्ग का गुणांक होता है। जब यानी गुणांक प्रश्नावली पढ़ेंगे 2.2 उसमें गुणांकों का संबंध भी आपको बताना है। ये एक्स वर्ग का गुणांक, यहाँ देखिए यहाँ भी नीचे हर में है ना, यानी गुणनफल, इस गुणनफल में भी c/a लिखा है, ए कहाँ? हर में। तो ए यहाँ ने बहुपद में एक्स वर्ग का गुणांक है, यहाँ लिखेंगे एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग का गुणांक है। अब देखिए यानी जांच हो रही है। अब ऊपर वाला जो राशि सी है, तो इस बहुपद में कहाँ सी लिखा है बताइए? यहाँ सी में अचर पद नहीं है, तो ये कौन सी राशि है? अचर। तो ये अचर राशि है, अचर राशि है। अब रही बात, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें माइनस भी लिखा हुआ है ना। तो यहाँ ने एक्स है, यहाँ क्या है? बी धन में, यहाँ क्या आएगा? यहाँ का माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक। तो अब मैं अपन ने देखा ये गुणांकों का संबंध, यानी कल अपन प्रश्न वाली पढ़ेंगे 2.2। तो 2.2 प्रश्नवाली में द्विघाती बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और उन शून्यांकों का गुणांकों में संबंध क्या होता है, उन शून्यांकों का जो उनके गुणांक होते हैं उनके संबंध बताना है। तो ये है एक्स वर्ग का गुणांक ए, यहाँ ए आया, बी एक्स का है ना, तो बी एक्स लिखा हुआ है, तो बी एक्स का गुणांक बी है, तो यहाँ लिखा माइनस एक्स का गुणांक ये है माइनस बी, और धन ये लिखा है सी, तो अचर राशि सी। तो आपको कल ने जब प्रश्न बताएंगे तब आपको फिर यानी समझ आ जाएगा। तो चलिए आज ने इसको याद करके आना है, इसलिए मैंने आपको आज मैंने ये सूत्र लिखा दिया, ठीक है। तो अपन ने कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, धन्यवाद।